अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई अपडेट जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी को लेके एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल जो है वो क्रिएट हो गई है और जिस तरह आपने देखा होगा कि आज एहतजाज का जो है वो तीसरा दिन है और बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो अपने बुनियादी राइट्स के लिए, बुनियादी हुकूक के लिए जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर निकले हुए हैं और तादाद जो है वो हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है और हुकूमत का जो कंट्रोल है वो उस पर जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुका है और अवाम ने जो है वो अभी जफराबाद जो कि आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत है उसकी तरफ जो है वो मार्च का इंडिया दिया है। तो नाज़रीन, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है जिसमें आपने देखा होगा कि लाखों की तादाद में जो है वो लोग बाहर निकले हैं और आज़ाद कश्मीर के तमाम बड़े शहरों के अंदर पहिया जाम है, ना कोई ट्रांसपोर्ट चल रही है और कारोबारी मराकज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। और नाज़रीन, इसके अलावा जो अलमिया है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो है वो इंटरनेट सर्विस जो है वो आज तीसरा दिन है जो है वो बिल्कुल ही बंद कर दी गई है, जिसको लेके जो है वो आज़ाद कश्मीर का जो राब्ता है वो पूरी दुनिया से जो है वो मुनक़ते हो गया है। और इसको लेके जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो बहुत ही उनके कंसर्न हैं और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसको लेके कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो इंटरनेट सर्विस को फौरी तौर पर बहाल किया जाए ताकि वो अपने प्यारों की जो है वो खबर रसानी हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में जिस तरह आपने देखा होगा कि अवामी एक्शन कमेटी जो है वो 2-3 सालों से आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव है और खासतौर पे जो उनका 38 नुकाती एजेंडा है उसको लेके जो जिसका ज्यादातर ताल्लुक जो है वो अवामी हुकूक के साथ है, अवाम की जो बुनियादी हुकूक है उनके साथ है, उसको लेके जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत ही सरगर्म है। और अभी जो उन्होंने फाइनल एहतजाज की कॉल दी है इसमें हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग जो है उन्होंने इस आवाज के ऊपर लब्बैक कहा है और जिसका आपने देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत सारी जो फोर्सेस थी वो पाकिस्तान से भी भेजी गई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हालात जो है वो इंतजामिया के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं और मुताबिक पुलिस वालों को भी जो है वो अवाम ने जो है वो अपने घेरे में ले लिया है। तो नाज़रीन, इस सारी सिचुएशन में जिस तरह आपने देखा होगा कि आज़ाद कश्मीर जो है वो एक हसास खिता है, इसकी एक स्ट्रेटेजिक अहमियत है न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इंडिया भी जो है वो इस पर बार बार अपना दावा कर रहा है। वो किसी भी वक्त जो है वो पीओके जिसको वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं उसको जो है वो किसी भी टाइम जो है वो दोबारा हासिल कर सकता है। तो नाज़रीन, इस टाइम जरूरत इस बात की है कि जो अवामी एक्शन कमेटी के बुनियादी मुतालबात हैं उनको जो है वो कंसिडर किया जाए, उन पर गौर व फिक्र किया जाए और डायरेक्टली तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने इंडिया भी दिया है तो उसके मुताबिक जो है वो डायरेक्टली तौर के ऊपर अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो है वो मुज़ाकरात करने चाहिए और उनका जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसको फौरी तौर पे जो है वो मंजूर किया जाए ताकि जो अफरा तफरी की कैफियत है और लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है उसका जो है वो खात्मा हो सके और जो नॉर्मल रूटीन है या नॉर्मल तर्ज जिंदगी है उसकी जो है वो बहाली मुमकिन हो सके। तो नाज़रीन, खबर ये आ रही है कि इस टाइम जो रावलाकोट, बाग और जो मीरपुर जो बड़े शहर हैं जो एंट्री पॉइंट्स हैं, जिस तरह क्वाला एंट्री पॉइंट्स है, पाकपतन जो एंट्री पॉइंट्स है जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को कनेक्ट करता है वो तो रात से ही बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च करने लगी है। मुजफ्फराबाद चूंकि दारुल हुकूमत है वहाँ जो है वो आज़ाद कश्मीर असम्बली है, कानून साज असम्बली है और खदशा ये है कि जो मुजाहिरीन हैं उनकी तादाद इतनी बड़ी है कि वो खुदा न खास्ता आज़ाद कश्मीर असम्बली के ऊपर टेक ओवर कर देंगे और तमाम तर जो हालात हैं वो और तमाम तर जो कंट्रोल है अवाम अपने जो है वो इख्तियार में भी ले सकती है। तो नाज़रीन, इसको लेके जो है वो अभी खबरें ये आ रही हैं कि बहुत बड़ी मैसिव क्राउड जो है वो तीरकोट से रवाना हो चुका है। इसके अलावा नीलम से एक बहुत बड़ा काफिला मुजफ्फराबाद के अंदर ऑलरेडी जो है अवामी एक्शन कमेटी की बहुत बड़े मेंबरान की तादाद जो है और कारकुनान की तादाद मौजूद है जो किसी भी वक्त जो है अगर ये मजमा लाखों की तादाद में मुजफ्फराबाद के अंदर इकट्ठा हो जाता है तो ये एक बहुत ही सेटबैक हो सकता है, न सिर्फ रियासती ढांचे के लिए बल्कि आज़ाद पाकिस्तान के लिए भी जो है वो ये कोई नेक शगुन नहीं होगा। हालात जो है वो इनके कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे। तो नाज़रीन, इस टाइम अगर ये सूरत हाल रहती है तो ये एक बहुत ही इनकलाब की कैफियत होगी आज़ाद कश्मीर के अंदर
और अगर कोई वाकई बहुत बड़ा जो है वो सेटबैक या बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल चेंज आता है तो नाज़रीन इसके बहुत ही जो है वो दोरस नताइज होंगे और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत के ऊपर आयद होगी, क्योंकि हुकूमत जो है वो अगर संजीदगी के साथ अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात पे गौर करती और अगर जो फोर्सेज हैं उसका जो इस्तेमाल कम से कम होता, और खासतौर पे जो मुजफ्फराबाद के अंदर इंसिडेंट हुआ जिसमें अवामी एक्शन कमेटी के जो एक कारकुन को जो है वो कत्ल किया गया, उसको सीधे फायर मारे गए और 3-4 लोग जो है वो जख्मी हुए, इसको लेके जो है वो लोग इंतहाई मुश्ताइल हैं और लोग बहुत ज्यादा पुरजोश हैं। तो नाज़रीन ये खुदा न खास्ता कोई बड़ा सेटबैक जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो नाज़रीन इस सारी सिचुएशन में आप अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी जो राय है वो कमेंट की सूरत में जरूर बताएं। आपकी राय जो है वो मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।